स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एलसीटी ऑफ दिल्ली। माय लॉर्ड, ये एक ऐसा अरण्य अपराध है जो मैं आपके समक्ष रखा हुआ है मैंने। सर, एक ये 10 साल की बच्ची है, तो 10th क्लास में एक बच्ची पढ़ रही है, जिसका जो खुद विक्टिम है और एक बहन है उसका ये केस है। मैं इस पर इसकी FIR की कॉपी इसमें लगी हुई है, पेज नंबर 49 पे सर। ओके सर, उसने कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई है पुलिस के पास। कई बार पुलिस के पास जाने के बावजूद पुलिस ने इसका रजिस्टर नहीं किया। फिर इसने FIR इसका कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है जो 156 (3) के तहत दर्ज किया गया CRPC में। इसमें सर ये कंप्लेंट है पेज नंबर 49 में। सर इसने लिखा है कि आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10 एट सो एंड सो। सर इसमें एक और चीज़ है, जो विक्टिम है उसका सेक्शन 228 ऑफ IPC एंड अब जो पहले था जो डिस्क्लोज ऑफ द आइडेंटिटी, उनका आइडेंटिटी छुपाया जाता है, अब उसको BNS में 72 में डाल दिया गया है। और इसी के तहत ये एक पॉक्सो एक्ट है, इसीलिए पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 23 ऑफ द पॉक्सो एक्ट में भी इसका आइडेंटिटी क्लोज कर दिया गया, जो मैंने जो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। सर ये मैं कंप्लेंट पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10 एट सो एंड सो। आई एम फाइलिंग द प्रेजेंट कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ एंड माइनर सिस्टर एज ये सो एंड सो। Yes, Agarwal, for multiple counts of gang rape committed against by him and one Ans Kumar. हमारे लाइक कानपुर में स्टडी कर रहे थे जिस टाइम पे इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और ये जो विक्टिम है, इन्होंने पहले भी 1-2-3 लोगों के ऊपर पॉक्सो के गलत केस ऑलरेडी कर रखे हैं। सर ऑब्जेक्शन, उनको हैबिचुअल है हर किसी को फंसाने के लिए और हैबिचुअल पॉक्सो एक्ट के ऊपर कंप्लेन करने के लिए। ऑब्जेक्शन कई बार लोगों के साथ कर रखे हैं। यस प्लीज कंप्लीट माय। Yes, Agarwal, for multiple counts of gang rape committed against by him and one Ans Kumar, aggravated rape and extortion etc. that he has committed against beginning in 2022. Yes, Agarwal has also options of pornography video and picture of me on his portable memory card, which he has been disseminating widely and has used same to continuously threaten and call me. सर ये जो केस है ना, एक 2022 का है, जिस आपको मैंने अभी बताया कि FIR पुलिस ने रजिस्टर नहीं किया। और इसकी FIR रजिस्टर तब हुई जब जज के पास, माननीय न्यायालय के पास ये समक्ष केस गया, और वो 2022 से 16 जनवरी 2025 को ये केस रजिस्टर हुआ है। सर ऑब्जेक्शन लाइव, क्या इनके पास से कोई भी वीडियो या फिर इस चीज़ का इनके पास कोई सबूत है? ये खुद ही बोल रहे हैं कि उन्होंने मतलब कि वीडियो बनाई है, कुछ इस तरीके से किया है, तो इनके पास कोई सबूत है? ये इनके पास कोई सबूत है नहीं। We had about this. सर बिल्कुल है सर। Yes, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020 के तहत सेक्सुअल जब वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई थी सर, तो उसमें ये डाला गया है, ये सेक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन एक्ट 2000 सेक्सुअल ऑफेंस ऑन page number 64. I am reading this. Okay, proceed. Please, my lord, please see page number 69. Medical report is also enclosed in the petition. Okay, yes, continue. सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस Yes, continue. This is it is a medical report on page 69. Please see, my lord. सर मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, जिस जगह से उन्होंने रिपोर्ट बनवा के लेके आए हैं, जिस लैब या मेडिकल्स के रिपोर्ट बनवा के लेके आए हैं, सबसे पहले उनके पास खुद का लाइसेंस नहीं है। वो खुद अपने आप में एक तरह से फेक प्रैक्टिस Sir, objection, my lord. How can you say? और इनके जो डॉक्यूमेंट जो इन्होंने बना के लेके आए हैं फ्रॉड है। इससे सबसे पहले जहाँ के रिपोर्ट को शो कर रहे हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह की, फिर उन्होंने यहाँ पे ओपन कैसे किया है, इनका मतलब कि पहले पूरी जांच होनी चाहिए। My lord, objection. How can I say that कि ये रिपोर्ट निकली है? उनको ये जो लाइसेंस मिला उनको किसी यहाँ पर मिल गई।
लाइसेंस उनका फेक है। अगर ये जो भी एविडेंस तो की फिर बात तो कर रहे दूसरा केस बनता हैं, अगर ये जिस भी जांच की बात कर रहे हैं, लाइसेंस फेक है उसको प्रूव कर सकते हैं क्या? ये तो सर बहुत बड़ा एक और इनके पास कि जो भी एविडेंस देना चाह रहे हैं वो किसी गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूशन से उसको दोबारा से वेरीफाई कराया जाए, सर क्योंकि उनके बारे में पहले भी कई इस तरह से, क्योंकि वो अपने लाइसेंस को खुद प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, हाउ कैन आई से कौन सा केस इन्होंने फाइल किया उसके खिलाफ? मुझे वो केस नंबर दिखा दीजिए, इनके खिलाफ यदि कोई केस आया इनका लाइसेंस रियल है तो फिर ये उस चीज को प्रूफ करे। अगर ये प्रूफ नहीं कर पा रहे तो इनका लाइसेंस ऑलरेडी इलीगल हो सर दिस इज नॉट माय वर्क कि मैं कैसे किसी सामने वाले का लाइसेंस जाके वेरीफाई करूं या चीजें करूं। This is just a matter of medical council. For the verification of license, you have to contact with the NCI. फर्स्ट वेरीफाई लाइसेंस एंड देन हम जिस प्रूफ की बात कर रहे हैं उसी गवर्नमेंट जिनके गुडविल अच्छी उस जगह पे उसकी जांच करवाई जाए। अभी वकील साहब ने कहा कि जो स्टूडेंट है और आपने कहा इसको उस टाइम था ही नहीं, उस टाइम पे नहीं था। कहाँ था बताइए? उस टाइम पे वो अपने कानपुर में उनका लॉ के वो प्रैक्टिस किया करते थे, कानपुर के लॉ के कॉलेज में प्रैक्टिस करते थे। Objection, my lord. वो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ रहा करते थे और वहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, Yes, प्लीज सी पेज 50 माय लॉर्ड। yes. सर यस इज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ एट रामा यूनिवर्सिटी कानपुर। ये पढ़ने की प्रैक्टिस की कोई बात नहीं आ रही इसमें, ये सिर्फ पढ़ रहा था उस समय और इसकी एज थी सर एंड ही इज अबाउट 17 इयर्स ओल्ड Exactly. हैं। और उसने आगे लिखा है सर ये जो मेरी कमेंट यस एंड आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन माय लॉर्ड। अब इसमें बोलिए। Let's continue. यस एंड आई यूज्ड टू, सर उनके कुछ कंप्लेंट है, मैं उसको पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। पेज नंबर 50 पे सेकंड लाइन, यस एंड आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन टुगेदर इन आवर सोसाइटी बैडमिंटन कोर्ट वेयर ही वुड ऑफन टीच मी टू हाउ टू प्ले। आई यूज्ड टू कॉल हिम भैया, उनको भैया कहते थे वो, और बट ही सेड मुझे भैया मत कहो, भैया मत कहो। यस बोला कोई मुझे सोसाइटी में भैया नहीं बोलता। लेटर ही आस्क्ड फॉर माय कॉन्टैक्ट नंबर एंड आई गेव इट ट्रस्टिंग हिम ही इज ए फ्रेंड। आफ्टर ही स्टार्टेड सेंडिंग फ्लर्टेशन एंड इनअप्रोप्रिएट मैसेज ऑन व्हाट्सएप, उसको व्हाट्सएप कर रहा है। सर एक लॉ स्टूडेंट होने के बावजूद भी ऐसा अगण्य अपराध करने की कोशिश सर ऑब्जेक्शन, जो एक हमारे भारत की संस्कृति के खिलाफ भी है। Okay, अब इसमें बोलिए। सर ऑब्जेक्शन, उन्होंने एक तो खुद उन्होंने पहले नंबर नहीं मांगा था क्योंकि वो एक लॉ स्टूडेंट थे, तो उन्होंने खुद कहा था कि अगर आप लॉ स्टूडेंट हो मेरे को फ्यूचर में मेरे को लॉ करना है तो आप मेरे को अपना नंबर दे सकते हैं जिससे कि मैं अपना लॉ की प्रिपरेशन कर सकूँ। और रही बात, उन्होंने उनको कोई मैसेज नहीं किया है। अगर ये ऐसे ये बता रहे हैं कि उन्होंने मैसेज किया है तो व्हाट्सएप की जो फोटो कॉपी है वो यहाँ पे प्रेजेंट की है। माय लॉर्ड ये बात बोली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत जब इन्होंने FIR रजिस्टर की है। अगर व्हाट्सएप किया गया है तो फिर व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट सामने मौजूद होना चाहिए। और यहाँ पे जाकर मैं देख पा रहा हूँ व्हाट्सएप का कोई भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे मेरे को या फिर कोई भी ऐसा जो वेरीफाई कर सके वैसा कोई भी। माय लॉर्ड बेल एप्लीकेशन, माय लॉर्ड ये इट इज नॉट माय फॉल्ट, बेल एप्लीकेशन इनकी है, इनको करना चाहिए था। मैं तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीबी की तरफ से अपेयर हूँ, ये सारी डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं। अगर कोई एविडेंस है ही नहीं तो फिर अगर कोई बोल दे कि अगर कोई एविडेंस है तो वो बोलने वाले को एविडेंस प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर कोई ये बोल रहे कि उनके साथ रेप हुआ है कुछ भी हुआ है तो उनको मेडिकल की रिपोर्ट प्रेजेंट करनी पड़ेगी और साथ ही साथ उनको ये प्रेजेंट करना पड़ेगा कि उस समय पे उस जगह पे मौजूद थे, क्योंकि यहाँ पे सबूतों और एविडेंस का यहाँ पे अभाव है। और यहाँ पे जिस एविडेंस की बात कर रहे हैं व्हाट्सएप की, उस टाइम पे कोई प्रेजेंट भी नहीं है। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ, Can be from anywhere. The presence of any specific village is not mandatory. WhatsApp can be done from anywhere. You have to bring the strong evidence to save your lives. For next date 10/10/25, now for me alone.